हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम कक्षा 6 और 7 हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 18 से लेकर 20 तक हल करेंगे और शेष सभी कार्यपत्रकों की हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। व्यवहारिक व्याकरण, लिंग परिवर्तन वाले शब्द को समझकर सही प्रयोग कर पाना। लिंग परिवर्तन करना अपने को। लिंग दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो पुरुष जाति का बोध करवाए वो पुल्लिंग कहलाता है और जो स्त्री जाति का बोध करवाए वह स्त्रीलिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित शब्दों की लिंग बताइए। शब्द दिए हुए हैं और अपने को इनकी लिंग बताने हैं। सम्राट पुल्लिंग, नानी तो नानी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति का बोध हो रहा है। स्त्रीलिंग कौवा पुल्लिंग, नदी स्त्रीलिंग, कविता भी स्त्रीलिंग, सोमवार सोमवार शब्द है, कौन से लिंग में आएगा? पुल्लिंग। हाथी हाथी शब्द भी क्या है? पुल्लिंग। हिमालय पुल्लिंग। मोहिनी स्त्रीलिंग। कोयल कोयल शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। रेखांकित शब्द है, इनका लिंग परिवर्तन करके अपने को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। वाक्य जो दिया हुआ है इसको कंप्लीट करना है। वर और वधु, वर का स्त्रीलिंग रूप क्या आएगा? वधु। वर और वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। राधा की पुत्री और, तो पुत्री का लिंग परिवर्तन करेंगे, क्या होगा? पुत्र। पुत्री और पुत्र दोनों ही गुणी है। गाय हमें दूध देती है और गाय का लिंग परिवर्तित करेंगे तो बैल। बैल खेतों में काम करता है। मोर जितना सुंदर होता है मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती है। एक ही किताब से लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहे हैं। यानी कि जो रेखांकित शब्द है इनके अपने को लिंग चेंज करने हैं और वाक्य को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, टेबल पेन किताब घर पेड़ गाय बकरा केली राह कार्यपत्रक, ये सब दिए हुए हैं। ऊपर लिखे शब्दों की लिंक छाट कर लिखिए। नीचे को अपने को लिंक छाट कर लिखना है, यानी कौन सा शब्द पुल्लिंग में आएगा और कौन सा स्त्रीलिंग में आएगा। जो पुरुष जाति का बोध करवाए वो पुल्लिंग में आएंगे और जो स्त्री जाति का बोध करवाए हुए शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे। तो इसमें पुल्लिंग में कौन कौन से आएंगे? पेन घर पेड़ बकरा कार्यपत्रक, और स्त्रीलिंग में टेबल किताब गाय केली राह। ये सभी शब्द स्त्री जाति का बोध करवाते हैं। कार्यपत्रक 18 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 19 हल करेंगे। व्यवहारिक व्याकरण, मुहावरों को समझते हुए वाक्य में प्रयोग कर पाना।
यानी मुहावरे जो होते हैं इनके बारे में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सामने दिए गए अर्थ में मुहावरों का मेल कीजिए। यानी मुहावरे और उनका अर्थ दिया हुआ है, इनसे अपने को मिलान करना है। तो अंधे की लकड़ी क्या होता है? एकमात्र सहारा। इस मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा। नाक में दम करना, नाक में दम करना यानी परेशान करना। कमर कसना, तैयार होना। कान पर जूं न रेंगना, किसी बात का असर न होना। पीठ दिखाना, कायरता दिखाना। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखे वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों में से चयन कर पूरा कीजिए। यानी कोष्टक में दो दो शब्द दिए हुए हैं, इनका प्रयोग करते हुए अपने को वाक्य को कंप्लीट करना है। अकल बड़ी या भैंस, कुत्ते की दुम, तो कुत्ते की दुम कैसी होती है? टेढ़ी। भैंस के आगे बीन बजाना। ऊंट के मुंह में जीरा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इस प्रकार से अपने को वाक्य को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी मुहावरे दिए हुए हैं, इनका अर्थ लिखना है अपने को और वाक्य में प्रयोग करना है। टूट पड़ना, इसका अर्थ है झपटना। वाक्य में प्रयोग है, वह लड्डू देखते ही टूट पड़ा। खिल उठना मुहावरा है, इसका अर्थ है प्रसन्न होना यानी खुश होना। खिलौना देखकर बच्चे का चेहरा खिल उठा। ठान लेना, ठान लेना मुहावरे का अर्थ है दृढ़ निश्चय कर लेना। किशन ने ठान लिया कि वह 90% से अधिक अंक लाएगा। दंग रह जाना यानी आश्चर्यचकित होना। इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। मोहन का परीक्षा परिणाम देखकर सब दंग रह गए। मुंह ताकना, दूसरे पर आश्रित होना। जो क्रमशील होते हैं वे किसी का मुंह नहीं ताकते। कार्यपत्रक 19 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 20 हल करेंगे। गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। यानी नीचे कविता दी हुई है, इसको पढ़कर अपने को प्रश्नों के उत्तर देना है। नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नाव लहर में मचल रही है, धीरे धीरे उछल रही है। कभी बड़ी तेजी से बढ़ती, कभी कभी वह संभल रही है। चलती जाती दूर दूर तक, बहती जाती दूर दूर तक। नाव हमें लगती है सुंदर, कहीं सैर को निकल रही है। नाव के ऊपर कविता दी हुई है, लाइन्स दी हुई है, इसके आधार पर अपने को प्रश्नों के उत्तर लिखना है। नाव उछल रही है, तो नाव किस में उछल रही है? लहर में, रेत पर, सड़क पर, खेती में। तो नाव लहर में उछल रही है। नाव हमें लगती है, नाव हमें कैसी लगती है? नाव हमें लगती है सुंदर। क्वेश्चन नंबर 3, नाव कहाँ के लिए निकल रही है? तो नाव सैर के लिए निकल रही है। क्वेश्चन नंबर 4, कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखिए। जो कविता दी हुई है उसको अपने शब्दों में लिखना है। नाव बहुत सुंदर है, जो लहरों पर सैर करके
निकली है। वह कभी उछलती है, कभी धीरे धीरे चलती है और कभी तेज चलती है। इस तरह नाव दूर तक जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5, विलोम शब्द लिखिए। यानी जो शब्द दिए हुए हैं इसके विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द अपने को लिखना है। पास पास, इसका विलोम शब्द होगा दूर दूर। धीरे धीरे, तेज तेज, कभी कभी, हमेशा, बड़ी बड़ी, छोटी छोटी। सुंदर का विलोम शब्द होगा बदसूरत। चलते चलते, रुकते रुकते। हमारे कार्यपत्रक 18 से लेकर 20 तक का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।